अरे भाई जे उसो तू कौन होता है भाई ये डिसाइड करने वाला कि अब ये जो है हमारे ब्लड लाइन यानी कि ओटीसी जो है टीम में रहेंगे सेमी ज़ेन। वेलकम है दोस्तों एक और नए स्मैकडाउन के शो में। और आज भी जैसा ही मैंने सोचा था ना स्मैकडाउन के शो पर, जैसा कि इन तीनों का फिर से एक फेस मैच होगा सामने आमने सामने जो बातें करने के, तो वैसा ही हूबहू हुआ था। और भाई पूरी तरह से जो है ना जिमी उसो समझाने लग जाते हैं जे उसो को कि भाई अब तुम जिस बंदे को हमारे बीच में लाए हो ना, यानी कि ये जो बंदा हमारे काबिल है भी नहीं या था भी नहीं, कुछ ऐसा ही जिमी उसो ने कहा था। मगर इस पर जो भरोसा करना यानी कि खुद को जो है धोखा देना है। आप तुमने देखा नहीं था कि क्राउन जूल शो में इसने हमारे ओटीसी के साथ हमारे रोमन रेंस के साथ क्या किया था। तो फिर जो सेमी जेन वहाँ पे बोलता है ना, तो वो भी कहता है कि भाई ऐसा एक्सीडेंट वो मुझसे गलती में हो गया था। और ये बात तो छोड़ो, अगर ये एक्सीडेंट मुझसे ही नहीं हुआ है, मुझसे ही नहीं तुमसे भी एक्सीडेंट हुआ है। याद नहीं है तुमने कब जे उसो के फेस पर जो किक मारी थी। और भाई हाँ ऐसा तो मुझे लगा था कि, और मैंने भी देखा था, और इसने जो है ना जिमी उसो ने भी वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लिया था ऐसे मुंह मोड़ के, जाने कि वो रियल था। और फिर सेमी जेन भी भाई कहते हैं कि जिमी उसो को, देखो अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे होते तो मैं यहाँ पर अब स्टेज पर नहीं आता, और मैं तुम्हारे ऊपर भी जो है भरोसा बिल्कुल नहीं करता। तो आज मैं आया हूँ इस स्टेज पर और तुम दोनों को जो है मैं गाइडलेस करें, यानी कि मैं खुद को अप्रूव करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे रहा हूँ। खैर भाई सेमी जेन की बात तो जिमी ऊसो सुनता ही नहीं है। तो फिर इसके बीच में क्या होता है कि जे ऊसो बोलने लग जाते हैं। और फिर जो जे ऊसो बोलते हैं ना, सबसे पहले सेमी जेन को वो थैंक यू, यानी कि ऐसा कुछ बोलते हैं कि तुमने आकर जो है हमारी हेल्प की क्राउन जूल में, वेरी वेरी थैंक यू, ऐसा कुछ उसे कहते हैं। मगर उससे एक बंदा जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड था, वो था जिमी ऊसो। और फिर भी भाई जिमी ऊसो का जो शक था ना वो एकदम जायज़ होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा कई भी हड़बड़ी कर देता है। और फिर जो जे ऊसो ने वो लफ्ज़ कहा था ना कि भाई कि देखो अब ये बंदा भी हमारे साथ जुड़ गया, यानी कि ये भी एक फैमिली मेम्बर है, यानी कि ये कोई एरा गेरा नहीं है, हमारे जैसा फैमिली मेम्बर है। ऐसी बात जिमी ऊसो को समझाते। और फिर भाई अब जो नाम दे दिया था ना सेमी जेन को, तो ऐसा समझ लो कि सेमी जेन को ऊसो के नाम से यूं समझो बुला लिया था, यानी कि जिमी ऊसो के अगेंस्ट उसको खड़ा कर दिया था उसका नाम देकर। और अब देखना ये है कि भाई अब स्मैकडाउन के शो पर क्या होता है। और फिर जाके बिना जो सेमी जेन जो जाते हैं, तो फिर जे ऊसो से बोलते हैं कि तुम आना स्मैकडाउन के शो पर। माना मतलब कि ऐसा समझ लो भाई इसने जो है फिर ये एडवाइस दिए सेमी जेन को कि तुम आना, हम दोनों आपस में सेक्रीफाई कर देंगे रोमानेस को, ऐसा ही कुछ यूँ समझ लो। और क्या रोमानेस इन दोनों से सेक्रीफाई होगा या नहीं होगा, अब तो ये स्मैकडाउन के भाई शो पर ही पता चलेगा जाकर। और भाई मंडे नाइट रो की जो पहली शुरुआत होती है ना वो लिव मॉर्गन से होती है, यानी कि वो दिखाना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि मैं जो हूँ क्राउन जूल में अब चैंपियन वो कर गई हूँ, यानी कि क्राउन जूल जो है विनर में बन गई। और वो ये बात भाई एकदम खुशी से बताती है। और वो जो उसके हाथ में जो रिंग पहनी हुई थी ना वो भी दिखाती है कि देखो मैं ही हूँ असली चैंपियन जो क्राउन जूल की बन गई थी। और ऐसा क्या होता है बीच बीच में कि प्रियंका बेलर और उसकी फ्रेंड जो थी वो आ गई थी साथ में वहाँ से उसे बात करने के लिए, यानी कि मुझे ऐसा लगता है भाई कि इन दोनों को जो है ना अभी तक जो है दिक्कत है लिव मॉर्गन के अगेंस्ट में। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा इसके खिलाफ जो है अभी मैच होगा या नहीं होगा। और फिर क्या होता है कि अब एडम पियर आते हैं और इस बात को डिसाइड करने लग जाते हैं कि अब जो इस मैच में रिंग होगा वो कौन सा होगा और किसके अगेंस्ट होगा। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो एक जोर सा थप्पड़ पड़ जाता है लिव मॉर्गन के फेस पर, और उससे उसको मारने वाली होती है प्रियंका बेलर। भाई प्रियंका बेलर ने जो है लिव मॉर्गन के फेस पर जाने के एक चाटा सा मार दिया। और फिर क्या होता है कि एडम पियर भी गुस्से में आ जाते हैं, भड़कने लग जाते हैं कि अभी तुम्हारी बात का जो है फैसला मैं करता हूँ। और फिर वो क्या करते हैं कि एक छोटा सा रॉयल रंबल मैच रखवाते हैं और सभी गर्ल्स के बीच में, यानी कि सभी रेसलर गर्ल्स के बीच में। तो लास्ट में जो कुछ बंदे बचे हुए थे, कुछ बंदियां बची हुई थी जो अजब से अपनी फाइट दिखा रही थी, मगर मुझे नहीं लगता था कि अब ये इनमें से 2 या 4 कुछ ऐसा मूवमेंट दिखाएंगे जो आगे टिकेंगी। तो ईगल स्काई और उसकी जो पार्टनर होती है ना वो कुछ ऐसा मूवमेंट कर जाती है कि भाई देखो जिस तरह से मैच जीती जाती है ना, यानी कि विन करा दी जाती है, तो वैसा ही मूवमेंट जो ईगल स्काई ने वहाँ पे वो दिखाया था और सेम वही करके। और मुझे लगा था कि ये मैच जो है इम्पॉसिबल होगा ईगल स्काई के बीच में, मगर भाई हालांकि वो ये मैच आसानी से जीत गई थी छोटा सा रॉयल रंबल। तो और मुझे लगता है कि अब इसका जो नेक्स्ट ओपोनेंट होगा ना लिव मॉर्गन का, और वो समर स्लैम में जो चैंपियनशिप वो करेगा उसके लिव मॉर्गन के अगेंस्ट, तो वो ये
ये होगी ईगल स्काई होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है लिव मॉर्गन जो है ये अपना टाइटल उसको दे देगी ईगल स्काई को। ऐसे ही भाई, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है, या नहीं तो कुछ वैसा प्लान अभी हुआ है ही नहीं। और आप बताना आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि ईगल स्काई जो है लिव मॉर्गन से वो ये टाइटल विन कर जाएगी? पर भाई एक खुशी की मैं दाव यहाँ पे देना चाहता हूँ कि उसके चेहरे पर जो रौनक थी ना, वो हंसी थी ना, वो ये मैच जो है जीतने के कारण की वजह से थी। तो उसको मुझे लगता है कि पक्का ये भी यकीन था कि वो लिव मॉर्गन के जो अगेंस्ट है वो टाइटल विन कर जाएगी। तो ऐसा पता चलेगा समर स्लैम में, या उसके बीचों बीच में भी कुछ अपडेट हमें मिलती रहेंगी। और भाई अगर ये ट्रेलर अभी तक किसी ने नहीं देखा है ना WWE के बीच में, तो मुझे लगता है कि शायद किसी ने कुछ भी नहीं देखा है। रेसलिंग क्या, रेसलिंग तो भाई बाहर में गई। ये ट्रेलर पहले देखो कि कैसा हंगामा मचाया हुआ है इस ट्रेलर ने। यानी कि द मिज जो है वो गायब हो चुके हैं, यानी कि वो किडनैप हो चुके हैं, और उसको किडनैप करने वाला भी बंदा जो है वो WWE से ही है। और फिर आ जाता है भाई वो एक जो है फेस हमारे सामने, यानी कि वो रियल में भाई वो WWE का बंदा ही है जो द मिज को किडनैप करके गया। और मुझे नहीं लगता कि इसको किडनैप क्यों किया गया है, या इसके पास ऐसी कोई मोटी रकम है तो नहीं भाई कि जो इसे मांगी जा सके। अब ऐसा हो तो नहीं सकता। आपकी क्या राय है इस बारे में बताइएगा मुझे। अभी तो इसके अलावा कोई और कमेंट्स है नहीं, क्योंकि पता चलेगा आगे तो शायद हो सकता है कि कुछ बताऊं। और भाई दो मोस्टर और कोफी किंगस्टन का जो दोस्त है उसकी भी ये मैच हुई थी मंडे नाइट रो के शो में, एक शो के ऊपर। और मुझे लगता है कि भाई इस बंदे का जो लगता है ना कहीं जाके वो एंग्री वाला सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ तक कि अब तक जो कोफी किंगस्टन का जो मैच चल रहा था वो एकदम से अच्छे से चल रहा था, यानी कि वो ये इस मैच को आराम से विन कर जाते। मगर वो जो कोफी किंगस्टन का जो दोस्त है ना, वो अगर बीच में टांग ना अड़ाते तो क्या होता है कि कोफी किंगस्टन जो रिंग के साइड चले जाते हैं, और फिर कोफी किंगस्टन को जो दोस्त होता है ना वो उसको हैंडशेक कर देता है। और फिर जैसे ही हैंडशेक कर देता है उसकी तो भाई बारी तो आती है लड़ने की, मगर वो बंदा जो है वो पीट जाता है वो खुद ही। तो ऐसे क्या होता है भाई कि जब कोफी किंगस्टन का जो बेस्ट में चल रहा था, यानी कि वो वही बस अब वो किक मारने ही वाले थे, तो इस बंदे ने जो है बीच में टांग अड़ा दी थी। और फिर क्या होता है कि वो जो मैच होता है वो द मोस्टर वहाँ पे जीत जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अब ये कैसा डिसीजन लिया था उसके कोफी किंगस्टन के दोस्त ने। अब मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ करेंगे कोफी किंगस्टन इसके खिलाफ। और चौथा जो मैच होता है मंडे नाइट रो के शो के ऊपर में, तो वो ड्रैगन ली का होता है। और भाई चैट केबल का वो जो है मैच फिक्स कर दिया जाता है मंडे नाइट रो के शो के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कई तरह से कई साइड से जो है जो चैट केबल है वो शायद बढ़कर है ड्रैगन ली से, क्योंकि ऐसा हो सकता नहीं ऐसा है, क्योंकि अब तक की जितनी भी मैचेस लड़ी है ना चैट केबल ने, वो अब तक के सबसे ज़्यादा ड्रैगन ली से बढ़कर लड़ी है, और वो विन भी कर दी गई है, ऐसा समझ लो कि। मगर यहाँ पे ड्रैगन ली भी जो बंदा है ना वो भाई कम नहीं है। और वो भी क्यों मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बंदा भी जो है ना कहीं से एंगल रखता है। और ये किस पॉइंट पर एंगल रखता है, वो रे मिस्टीरियो के एंगल पर भाई वो नज़र रखता है, यानी कि वो उसका ओपोनेंट वो बंदा है, ऐसा समझ लो। और भाई जो रे मिस्टीरियो के साथ रहता है ना बंदा, तो मुझे लगता है कि शायद अच्छे जो लूज मोशन वाले रेसलर होते हैं ना, वो भी भाई कहीं हटके बढ़कर लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि चीटिंग का जो कुछ ऐसा मूवमेंट चल रहा होता है, और फिर उसके अगेंस्ट जो है ना रे मिस्टीरियो आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहीं पे भाई वो दुर्घटना हट गई थी, और वो चैट केबल ये मैच जो है हार गए थे। और फिर इस मैच को जो विन किया था वो ड्रैगन ली ने किया था। तो मुझे लगता है कि जो इसकी फ्रेंड थी चैट केबल की, वो भी एकदम से शॉकिंग रह गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ हमने प्लान किया नहीं था, सोचा नहीं था कि ऐसा मैच में होगा जहाँ दूसरी बार रुकावट हो जाए। खैर यहाँ पे जो है ड्रैगन ली विन कर गए, और मुझे नहीं लगता कि अब जो मंडे नाइट ड्रॉ आएगा तो इस बंदे का जो है किसके अगेंस्ट मैच लड़ा जाएगा।